नमस्कार। स्टोरी कार्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा में आज सुनिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। उज्जैन वासी मानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ही उनके राजा हैं और वे ही उज्जैन की रक्षा कर रहे हैं। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस भस्म आरती से संबंधित एक बहुत ही प्राचीन किंवदंती आइए सुनते हैं। प्राचीन काल में महाकालेश्वर भगवान की भस्म आरती चिता की ताजी भस्म से की जाती थी और इसी से उनका श्रृंगार भी किया जाता था। एक बहुत पुरानी किंवदंती है कि एक बार उज्जैनी नगरी में एक भी चिता नहीं जली। तो अब महाकालेश्वर भगवान की भस्म आरती कैसे हो? उस समय मंदिर के तत्कालीन पुजारी ने भस्म आरती के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी और अपने पुत्र की चिता की भस्म से आरती की। इससे भगवान महाकालेश्वर अत्यंत प्रसन्न हुए और पुजारी के पुत्र को पुनर्जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज से मेरी भस्म आरती कपिला गाय के गोबर के कंडे से की जाए। तब से आज तक कपिला गाय के गोबर के कंडे शमी, पीपल, पलाश, बरगद, अमलताश और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म से भगवान महाकालेश्वर की भस्म आरती की जाती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित है। पुण्य सलीला क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात था और इसे अवंतिकापुरी भी कहते थे। यह भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। महाभारत, शिव पुराण एवं स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूरे विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में इस प्रकार वर्णित है। प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वे परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी मां के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत विस्मय और कौतूहल हुआ। वह स्वयं उसी प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजन करने के लिए लालायित हो उठा। सामग्री का साधन न जुट पाने पर लौटते समय उसने रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प, चंदन आदि से परम श्रद्धा पूर्वक उसकी पूजा करने लगा। माता भोजन करने के लिए बुलाने आई, किंतु वह पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी भी प्रकार से तैयार नहीं हुआ। अंत में माता ने झल्लाकर पत्थर का वह टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। इससे वह बहुत ही दुखी होकर जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा। रोते रोते अंत में बेहोश होकर वह वहीं गिर पड़ा। बालक की अपने प्रति यह भक्ति और प्रेम देखकर भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हो गए। बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण, भास्वर, तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। बच्चा प्रसन्नता और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब यह समाचार मिला तब दौड़कर उसने अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया। पीछे राजा चंद्रसेन ने भी वहां पहुंचकर उस बच्चे की भक्ति और सिद्धि की बड़ी सराहना की। धीरे धीरे वहां बड़ी भीड़ जुट गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम है। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों में तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर उनके वहां तरह तरह की लीलाएं करेंगे। इतना कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। उस स्थान पर नियम से भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में श्रीकर गोप और राजा चंद्रसेन शिव धाम को चले गए। इसी ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा भी कही जाती है। प्राचीन समय में वेद प्रिय नाम के एक ब्राह्मण उज्जैनी नगरी में निवास करते थे।
वे शिव जी के अनन्य भक्त थे और प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर अग्निहोत्र करके भगवान भोलेनाथ की पूजा किया करते थे। इनके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, प्रियमेधा, संस्कृत तथा सुवृत। ये भी भगवान शिव के सच्चे उपासक थे। शिव जी की भक्ति में ये सभी तल्लीन रहते थे। उन्हीं दिनों रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक राक्षस ने आक्रमण कर दिया। इस असुर को ब्रह्मा जी से अजेयता का वरदान प्राप्त था। इसी समय पड़ोसी राज्य से राजा रिपुदमन ने राजा चंद्रसेन के महल पर भी आक्रमण किया। साथ ही असुर दूषण ने भी प्रजा पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया और उसके अत्याचारों से चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। पीड़ित होकर सारी प्रजा ने ब्राह्मणों के साथ मिलकर भगवान शिव का आवाहन किया और तब अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने एक हुंकार मात्र से उस अत्याचारी राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया और फिर उसके भस्म को अपने शरीर पर धारण किया। संभवतः इसी कारण भस्म आरती की शुरुआत हुई होगी।